Hello guys, how are you? Once again, welcome back to our channel निको सुमित ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अपनी फैमिलीज में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, निको सुमित जब भी एक साथ एक वीडियो में आते हैं वो वीडियो बहुत खास, बहुत स्पेशल होता है। उसी तरीके से आज हालांकि निक्की मेरे साथ नहीं है, फिलहाल इस वीडियो में आपको नहीं दिख रही हैं, बावजूद उसके आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना पड़ेगा। तो जैसा मोस्टली जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे जो वेल विशर्स हैं, उन सबको पता है कि कल है 20 नवंबर। हो सकता है ये वीडियो 20 नवंबर को ही यूट्यूब पर अपलोड हो। तो आप सबको पता है कि 20 नवंबर को क्या आता है। जिसको पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। यस, आज ही के दिन मेरी और निक्की की 6 साल पहले शादी हुई थी गाइस। ये हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निक्की, माई बेटर हाफ। आज मैं ऐसे ही ऑफिस से आया शाम को, और जब मैं ऑफिस से आया तो मैं और निक्की ऐसी कुछ अपनी पर्सनल बात कर रहे थे कि हम सेलिब्रेट कर पाए नहीं कर पाए एंड ऑल दोज थिंग्स। वैसे ही मैंने निक्की से कहा कि निक्की एक काम करते हैं। वैसे एक दिमाग में चीज़ आई कि हम दोनों, हमारी ये मैरिड लाइफ की जर्नी कैसी रही, कहाँ से क्या शुरुआत हुई, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज हम कहाँ हैं, इस चीज़ को लेते ही, या जो भी आपके दिल में हमारी शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेरे दिल में, निक्की के दिल में, वो हम शेयर करेंगे ना सिर्फ एक दूसरे के साथ बल्कि अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। और इसको एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि ब्लॉगिंग मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सेव करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में वो एक एज अ मेमोरी हम उसको यूज़ कर सकें और हम उसको बार बार देख सकें, एंजॉय कर सके, फील कर सके एंड कनेक्टेड रह सके। मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अपना, आई वुड नॉट से जस्ट एक्सपीरियंस, मतलब अपने दिल की बात, अपनी शादी से लेके अपनी ज़िंदगी की, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की जो ये 6 साल थे, उससे रिलेटेड मेरे दिल में जो भी है, बीट एक्सपीरियंस, बीट अच्छी चीज़ें, बीट ख़राब चीज़ें, बीट खुशी के मौके, बीट दुख के, वॉट एवर हमारे दिमाग में है, वो हम दोनों अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। और मैं अभी, ये मेरा टाइम है, मेरा सेशन है, जब मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे बाद निक्की अपना रिकॉर्ड करेगी और बिना हम एक दूसरे का देखे ये मर्ज होके वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा। और हम भी आप सबकी तरह दूसरे का वर्जन जो है वो यूट्यूब पे ये वीडियो आने के बाद ही देखेंगे। आई होप आप सब भी हमारी इस 6 साल की जर्नी को एक फ्लैशबैक में जाके रिकॉल करना आपको भी अच्छा लगेगा। आई एम श्योर बहुत से लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं वो बहुत पहले से कनेक्टेड हैं, तो उनको हमारी यूट्यूब की ये जर्नी बहुत अच्छे से पता है, हमारी लाइफ की ये जर्नी बहुत अच्छे से पता है। बट कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले पास्ट में जाके चीज़ों को फ्लैशबैक में ज़रूर देखना चाहिए। चलिए बिना वीडियो को लंबा किए, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। गाइज, मेरी शादी जैसे मैंने बताया 20th नवंबर 2019 में हुई थी निक्की, निक्की से। एंड जब मेरी शादी की बात चली थी निक्की से, आज भी वो दिन याद आता है। बहुत सारी चीज़ें थी, उन निटी-ग्रिटीज़ में मैं नहीं जाऊंगा अभी, खैर। लेकिन जब मेरे सामने वो चीज़ आई थी कि ये लड़की हैं, इनसे आपको शादी करनी है एंड ऑल, तो एक ही चीज़ दिमाग में आई थी कि यार क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, निक्की की जो फोटोज़ आई थी, जैसे जनरली होता है, बिकॉज यू ऑल नो हम दोनों की एक अरेंज मैरिज है। तो हमारे यहाँ बिहार में अरेंज मैरिजेस जो होती हैं उसमें रिश्ता जाता है लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के यहाँ, फोटोग्राफ्स के साथ, बायोडाटा के साथ, रिज्यूमे के साथ, वॉट एवर यू से। वैसे ही हमारे साथ हुआ था। निक्की की कुछ फ़ोटोज़ आई थी एंड उन फोटोज़ में निक्की ने कुछ वेस्टर्न वेयर किया हुआ था। जब वो फ़ोटोज़ मेरे पास आई मेरी फैमिली में देखने के बाद, एंड तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ख्याल आ रहा था कि यार लड़की ने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, सो वेस्टर्न सोच होगी, यू नो, उस तरीके की एक जो वो छोटा ऐसे एक जो सोच होती है जनरली, एक फर्स्ट इंप्रेशन वाली, वो मेरे दिमाग में चलने लगी। एंड क्योंकि आप सबको पता है मैं एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मेरे लिए मेरी माँ बाप ही दुनिया है एंड मेरी फैमिली ही दुनिया है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लग गई कि यार अगर
लड़की मॉडर्न हुई, उसकी सोच ऐसी हुई, उसकी सोच वैसी हुई, उसके प्लत अपनी क्या 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 चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगी. सो बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स मैं कंफ्यूज सा हो गया कि यार हाँ बोलूँ या ना बोलूँ. बट क्योंकि भाई निक्की इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी है उनकी, तो वो देख के तो खैर मैं फिसल ही गया था. तो उसमें ना करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था कि शादी नहीं करनी है. ओबियसली आई वॉज वेरी हैप्पी कि निक्की जैसी लड़की का रिश्ता मेरे लिए आया है. एंड लेकिन मन में जो है ये उधेड़ बुन चल रही थी कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए. क्योंकि देखिए शादी, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, शादी दो परिवारों का मिलन होता है. कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि यार शादी होने के बाद, बिकॉज मुझे पता था मेरी फैमिली में क्या कैसे है कैसे नहीं है, और मुझे पता था कि मैं अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को लेके मेरी शादी के बाद कैसे क्या चीज़ें चाहता हूँ कि हो. तो वो सारी चीज़ें देख के दिमाग में बहुत सारी इफ्स एंड बट्स चल रहे थे. देन कुछ समय बीता, वो सारी चीज़ें हुई. एक शादी में हम लोग जब मिले निक्की से, तो मुझे एक निक्की की चीज़ बहुत अच्छी लगी जो कि मेरे दिल को छू गई, और जिस वजह से मैंने इमीडिएटली कहा कि हाँ मुझे ये शादी करनी है. वो ये था कि निक्की को पता था कहीं ना कहीं कि शायद इस लड़के से मेरी शादी की बात छिड़ेगी. और एक कॉमन रिलेटिव के यहाँ शादी थी जिसमें निक्की भी आई थी अपनी फैमिली के साथ, मैं भी गया था अपनी मदर के साथ. तो वहाँ निक्की को ये हिंट था, आई वुड नॉट से कि निक्की को कंफर्म था, बट निक्की को ये हिंट था शायद कि उनकी शादी की बात चल रही है इस लड़के से, या ये लड़के की मदर एंड ऑल. मुझे भी बताया गया कि ये लड़की है, कैसी लग रही है. वो आई थिंक पहला मौका था जब मेरी और निक्की की शादी की बात चली थी. मुझे निक्की की चीज़ बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि निक्की एक होता है ना जनरली कि आपको पता हो कि सामने वाले इंसान के साथ आपकी शादी की बात चल रही है, तो आप थोड़ा सा प्रिटेंड करते हैं, थोड़ा सा आप सोफिस्टिकेटेड वे में रहते हैं, थोड़ा सा आप डिसेंट मैनर में रहते हैं, थोड़ा सा आप बंदे बंदे कंपोज्ड और उस तरीके से रहते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा रिजर्व्ड कर रह के कोशिश करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी निक्की बिल्कुल बिंदास, जो शादी में उनको जिसके साथ रहना था, जैसी वो हैप्पी गोइंग गर्ल, वो हंसी मजाक करना लोगों के साथ, वो एकदम खुलकर डांस करना, एकदम मॉडर्न, मतलब जैसे वो रहती हैं, जैसी निक्की हैं, निक्की वैसी ही थी बिल्कुल. वो चीज़ मुझे निक्की की बहुत अच्छी लगी, और उससे ही मैंने ये चीज़ पकड़ी कि यार ये लड़की प्रिटेंड नहीं कर सकती कभी भी, ये लड़की कभी भी फेक नहीं हो सकती है. आज इस मोमेंट पे यूजुअली अगर एक इंसान ज़रूर कोशिश करता है कि मैं उस तरीके से रखूँ, लेकिन यहाँ भी ये लड़की बिल्कुल नेचुरल है. सो बस मुझे वही चाहिए था. सो वो था. देन आई वी सेड येस. फिर आगे की चीज़ें आप सबको पता है, उसको रिपीट नहीं करना है, हमारी शादी कैसे हुई कैसे नहीं हुई एंड ऑल. उसके बाद हमारी फाइनली शादी हुई. हमारी शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई. एंड एक होता है सबको अपनी अपनी शादी का, हमारी शादी ऐसी होनी चाहिए, हमारी शादी वैसी होनी चाहिए. हमारी शादी बहुत अच्छे से हुई. निक्की और मैंने शादी से पहले भी काफ़ी क्वालिटी टाइम साथ स्पेंड किया है जब हमारी शादी फिक्स हो गई थी, क्योंकि आप सबको पता है हमारी शादी फिक्स होने से हमारी शादी होने तक में गैप था, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 साल का गैप था. तो उस बीच हम कुछ ओकेशंस पे मिले भी थे और फ़ोन पे बात होती थी, तो बहुत अच्छा वो लगता था. और जैसे जैसे समय बीता मैंने निक्की को जाना समझा, तो जो एक मेरा डिसीजन था उसे शादी करने का, वो बहुत श्योरिटी के साथ कंफर्म हो गया कि यस मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है. क्योंकि मेरा बहुत क्लियर था गाइज, मुझे ऑब्वियसली एक सुंदर लड़की, एक अच्छी लड़की, एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, लेकिन साथ के साथ मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ के अपनाए, जो मेरे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स समझ के अपनाए, और जो मेरे रिलेटिव्स को मेरी हर एक चीज़ को अपना माने, निस्वार्थ माने, बिना किसी स्वार्थ के माने. तो जैसे जैसे मैंने निक्की को जाना समझा, तो मुझे लगा कि यस शी इज़ द राइट गर्ल, शी इज़ द गर्ल व्हाट आई वाज ड्रीमिंग फॉर. एंड मतलब वो कभी कभी बातें याद आती है आदमी, हम लोग बिफोर मैरिज कैसे एक दूसरे से बात करते थे. वो भी बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जब आपकी शादी नहीं हुई होती है, आपको पता होता है कि शादी होने वाली है सामने वाले इंसान के साथ. तो वो एक बहुत ही क्यूट सी मेमोरी थी. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एक सेकंड में दरवाज़ा बंद करके आता हूँ. यस, सो हमारी धनवी ने खोल दिया था दरवाज़ा, जिसकी वजह से मुझे लगा शायद मेरी आवाज़ बाहर तक जा रही होगी, बट खैर. सो
फिर हमारी शादी हुई एंड शादी होने के बाद मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दौर शुरू हुआ। और दिन पर दिन एक क्या बोलते हैं, दिन पर दिन मतलब डे आफ्टर अदर मैंने और निक्की ने एक दूसरे को और जाना और समझा और एक दूसरे के करीब आए। तो कहीं ना कहीं जो हमारा रिश्ता था वो बहुत मजबूत होता गया एंड आज फाइनली हम अपनी ज़िंदगी की 6th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड कि उन्होंने मुझे निक्की जैसा लाइफ पार्टनर दिया। 6 साल की ये जर्नी बहुत मिक्स्ड रही है। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे हैं, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी रहे हैं, बहुत सारे परेशानियां भी रही हैं, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि 6 साल बाद भी निक्की और मेरा साथ जैसा डे 1 था आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इनफैक्ट आई वुड से कि पहले से भी ज़्यादा गहरा है। विश्वास जो डे 1 था उससे कहीं ज़्यादा विश्वास आज हम दोनों को एक दूसरे पर है एंड आई एम श्योर कि आने वाले समय में ये विश्वास जो है वो और बढ़ने वाला है। खुशी बहुत सारी चीज़ों को लेकर है। जैसे मैंने कहा कि निक्की ने मेरी हर एक चीज़ को निस्वार्थ अपनाया एंड निक्की ने जो मुझ पर विश्वास दिखाया, इफ़ आई वुड से कि निक्की शायद जितना मैं निक्की पे भरोसा करता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा निक्की मुझ पर भरोसा करती है, तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि निक्की ने कभी भी मेरे किसी भी डिसीजन को, किसी भी सजेशन को कभी चैलेंज नहीं किया, कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। और निक्की ने इस पूरी जर्नी में मेरा जो साथ दिया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर ऑल्सो। आप सबको पता है निक्की की शादी जो है वो एक बहुत यंग एज में हुई थी एंड बावजूद उसके एंड जिस तरीके की निक्की की पर्सनैलिटी आप सबको पता है, लेकिन बावजूद उसके निक्की ने ओवर द पीरियड शी हैज़ कम अप क्वाइट विद मेच्योरिटी एंड बहुत अच्छे से निक्की ने मुझे भी संभाला है, मेरी चीज़ों को भी मैनेज किया है, संभाला है एंड मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया है। उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद आज निक्की का सपोर्ट नहीं होता तो मैं न सिर्फ अपने सपने बल्कि अपने माँ बाप के सपने भी इतनी जल्दी नहीं पूरा कर पाता एंड मुझे ऑन कैमरा ये चीज़ कन्फेस करने में कोई शर्म नहीं आती है, बल्कि इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी कि एक दूसरे घर की आई लड़की ने मेरे घर की चीज़ों को, मेरी चीज़ों को अपना इतना अपना बनाया, जिससे कि आप सब देख ही रहे हैं एक के बाद एक सारी चीज़ें कैसे धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। तो निक्की, अगर आप भी ये वीडियो देखेंगी तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट एंड मैंने शायद कभी आपसे बहुत कम ओकेशंस ऐसे होंगे जब मैंने आपको इन चीज़ों के लिए कहा होगा। कहा मैंने ज़रूर है, हमेशा मैं कहता रहा हूँ, बट इस तरीके से शायद नहीं कहा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई थिंक बहुत कुछ है मेरे दिल में निक्की के लिए आज स्पेशली कहने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ समय में, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि निक्की ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ दी, निक्की ने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार दिया, निक्की ने मेरी ज़िंदगी में मुझे धनवी जैसा गिफ्ट दिया, अनमोल गिफ्ट दिया। निक्की ने मुझे इतनी अच्छी, इतनी प्यारी इन लॉज वाली फैमिली दी, इतने अच्छे इन लॉज दिए। निक्की ने बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, निक्की ने बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट दिया एट टाइम्स। यस, आप सबको पता है कि मैं निक्की से ज़्यादा मैच्योर हूँ, बट एट टाइम्स निक्की ने मेरी चीज़ों को काफ़ी मैच्योरली भी हैंडल किया। सो ओवरऑल आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड टुडे निक्की कि भगवान ने आपको मेरा लाइफ पार्टनर बना के भेजा। और भगवान से आज के दिन स्पेशली मैं यही प्रे करूँगा कि ना सिर्फ अगले जन्म बल्कि अगले कई जन्मों तक, या अगर मैं कहूँ कि अगले हर जन्म में मुझे सिर्फ और सिर्फ निक्की जैसा ही लाइफ पार्टनर दे। निक्की ही चाहिए लाइफ पार्टनर, निक्की जैसा नहीं, निक्की ही लाइफ पार्टनर चाहिए। सो वो गलत नहीं होगा एंड आई लव यू निक्की एंड आज सिर्फ 6th एनिवर्सरी पे मैं बहुत कुछ तो इस बार नहीं कर पाया आपके लिए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। लेकिन जैसा मैंने हर एनिवर्सरी पे आपके साथ एक प्रॉमिस किया है, वैसा ही मैं आज कहता हूँ। ये सुमित पूरी ज़िंदगी एक ढाल बनकर आपके साथ हर मौके पे हमेशा खड़ा रहेगा
और सुमित के रहते कभी कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए एंड इसी तरीके से आने वाले कई सालों तक हमारे इस रिश्ते को खूबसूरत, इस रिश्ते की खूबसूरती बनाए रखिए, बढ़ाते रहिए। और क्या बोलूँ, आज मतलब एक ऐसा मौका है, आई थिंक आई एम हैविंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। एंड बस बाकी कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ ऑन कैमरा नहीं बोल पा रहा हूँ वो आपसे अकेले में कहेंगे। एंड हम ज़रूर कुछ प्लान करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आई ऑल्सो फील बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों में जो एक पार्टनर्स के बीच एक क्वालिटी टाइम होता है वो हम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। एंड शुरू से ही जब से हमारी शादी हुई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चीज़ों में ही हम मैं फंसा था, मैंने आपको भी फंसा दिया आई वुड से। एंड लेकिन खैर निक्की को भी इस चीज़ का कभी मलाल नहीं रहता, रहना भी नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ों का कभी कोई मलाल नहीं रहता। एंड आज जहाँ हम हैं, बहुत से लोग हमसे मोटिवेशन लेके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग हमसे मोटिवेट होके अपने पेरेंट्स की वैल्यू करने लगे हैं, अपने पेरेंट्स को उतना मान सम्मान देने लगे हैं जितना हम देते हैं। सो वो भी एक बहुत अच्छा मैसेज है जो हमने सोसाइटी में दिया। एंड आने वाले समय पे इस तरीके की चीज़ें हम करते रहेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर। एंड पता नहीं अब तक मैंने क्या बोला और आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। मैंने कहा ना कि 6 साल का फ्लैशबैक वाली जो चीज़ देखी अपनी शादी से रिलेटेड, वो बहुत ही मिक्स्ड था। एंड जो मेरे चेहरे की एक खुशी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ आई एम फीलिंग टुडे। एंड चलिए देखते हैं, मैं भी ये वीडियो देखूंगा कि मैंने क्रोनोलॉजिकली ठीक बोला नहीं बोला, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला एंड ऑल। बट मेरी निक्की के लिए जितना मैं कहूँ शायद उतना कम होगा। एंड निक्की नीड्स मोर एंड मोर लव। निक्की नीड्स, क्या है यार निक्की, आप बहुत भोली हो, आप बहुत जेन्युइन हो, आप बहुत चुलबुली हो। एक चीज़ का मुझे दुख ज़रूर रहता है गाइस कि इतने समय में 6 साल में भी निक्की ने कुछ दिन पहले एक हमारे गृह प्रवेश का वीडियो डाला था, जब हमारे नोएडा वाले घर का गृह प्रवेश हुआ था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि निक्की आप 6 साल पहले कितनी चुलबुली थी, ये था वो था, एंड आज आप क्या ये हो गया, आपने ये चेंजेस आ गए, वो चेंजेस आ गए। वो चीज़ मैं भी निक्की के लिए पर्सनली बहुत फील करता हूँ, मुझे बहुत बुरा भी लगता है एट टाइम्स, क्योंकि शायद किसी ने चाहा नहीं होगा कि वो चुलबुली जो चुलबुलाहट है निक्की की वो कम हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ जब आप चीज़ों में इतना एंग्रॉस्ड हो चुके होते हो तो उस समय पे आपको लगता नहीं है, बट जब फ्लैशबैक की चीज़ें जाके देखो, जैसे वो फ्लैशबैक का वीडियो जाके जब देखा तब लगा नहीं यार ये तो कितनी स्वीट, कितनी क्यूट, और वो उस निक्की को मैं भी कहीं ना कहीं बहुत मिस करता हूँ। एंड कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि वो निक्की हमेशा वैसी ही रहे, क्योंकि निक्की आप हमेशा एक मासूम प्यारी सी ही बहुत अच्छी लगती हो। आई नो द रीजन्स बट नेवरदलेस ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखते हैं। एंड भगवान करे आप इसी तरीके से मेरे साथ ये स्पेशल दिन, हमारी एनिवर्सरी का, आने वाले कई सालों तक मनाते रहें और हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में इसी तरीके से खुशियाँ बिखेरते रहें। निक्कू सुमित हमेशा एक दूसरे के पूरक बनकर एक दूसरे के साथ हर एक मौके पर, चाहे वो खुशी का मौका हो चाहे वो गम का मौका हो, साथ खड़े रहे। सो लॉट्स एंड लव टू यू, आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग।